तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मीरब को घर लाने के बाद मुर्तसिम का गुस्से से बुरा हाल होगा। जिस तरह मीरब की हालत देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा। उसे लगता है कि वो जाकर अभी मलिक ज़ुबैर का गिरेबान ही पकड़ ले, लेकिन यहाँ पर मीरब उसे रोकने की कोशिश करेगी। जब वो मलिक ज़ुबैर के घर जाने के लिए निकलेगा तो मीरब उसकी बंदूक में से गोलियां निकाल लेगी ताकि मुर्तसिम कोई खून खराबा ना कर सके। वो मुर्तसिम को मना भी करेगी, लेकिन मुर्तसिम की इज्जत पर सवाल आ चुका है और जब बात इज्जत पर हो तो जान की परवाह नहीं की जाती। मुर्तसिम जाकर मलिक मुख्तार को यही कहेगा कि उसने एक बुज़दिल बेटा पैदा किया है जो कि सिर्फ औरतों की इज्जत पर हाथ डालना ही जानता है। लेकिन मलिक मुख्तार इस वक्त बहुत ही गुस्से में कहेगा कि उसका बेटा तो मर्द का बच्चा है, लेकिन वो मर्द का बच्चा बाद में आकर बुज़दिल ही साबित होने वाला है। मलिक मुख्तार भले ही मुर्तसिम का दुश्मन है, मगर वो ओछी हरकतें नहीं करता। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मलिक ज़ुबैर ने किस कदर घटिया हरकत की। अपने बेटे की घटिया हरकत पर वो इंतहाई शर्मिंदा होता है, लेकिन मुर्तसिम अब जरगा बुलाने का कहता है। जरगा बुलाने का मतलब है मलिक मुख्तार की पूरी बरादरी के सामने नाक कट जाती, इसीलिए वो अपने बेटे पर हाथ भी उठा देगा। अब मुर्तसिम दो ही शर्त रखेगा कि इज्जत के बदले इज्जत होती है, लेकिन इस बात को सुनते ही मलिक ज़ुबैर दोबारा से मुर्तसिम पर फायरिंग करेगा, जिसके नतीजे में मुर्तसिम का ख़ास मुलाजिम मुर्तसिम को बचाते हुए फायरिंग की जद में आ जाएगा। मलिक मुख्तार अपने बेटे के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेगा और उसे खूब धक्के भी देगा। मुर्तसिम अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायरिंग करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ पर उसकी रिवॉल्वर में से गोलियां ही नहीं होंगी। यहाँ पर मलिक मुख्तार मामले को संभाल लेगा और मुर्तसिम से कहेगा कि वो उसकी सारी शराइत मानने पर तैयार है। मलिक मुख्तार को मालूम है कि जिरगे की सूरत में उसे न सिर्फ मुर्तसिम की बीवी को अगवा करने वाले मामले बल्कि मुर्तसिम के ऊपर फायरिंग करने वाले मामले पर भी जुर्माना हो सकता है और उसको बरादरी कोई न कोई बड़ी सज़ा भी दे सकती है। जब मुर्तसिम पर फायरिंग की ये इत्तला नौकरानी लेकर मीरब के पास आएगी तो मीरब का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उसे मालूम है कि उसने मुर्तसिम के रिवॉल्वर से गोलियां निकाल दी। अब वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता। मीरब को लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अगर वो ये सब कुछ ना करती तो शायद मुर्तसिम फायरिंग की जद में कभी नहीं आता, मगर मुर्तसिम को घर वापस आता देखकर, सही सलामत आता देखकर मीरब भागती हुई जब उसके पास जाएगी, मुर्तसिम को मीरब पर शदीद गुस्सा होगा। वो गुस्से की हालत में उसे खूब सुनाएगा कि उसकी ज़िद, गुस्से और सिर्फ अना की खातिर ही इतना सब कुछ हो गया, और अगर आज बख्तियार उसके आगे ना आता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। मीरब अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन मुर्तसिम का ये रवैया उसका दिल चीर देने के लिए ही काफ़ी है, क्योंकि मीरा मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है। लेकिन मुर्तसिम अब उसे एक सेल्फिश लड़की समझता है जो कि अपने अलावा और किसी का नहीं सोचती है। मीरब की मुश्किलात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसका क्लास फेलो भी उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा करने के लिए उसके वालिदैन के पास पहुँच जाएगा। वहाँ जाकर वो वकास अहमद को यही कहेगा कि मीरब उसके साथ शादी करना चाहती थी और उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी, लेकिन आप लोगों ने उसकी शादी करके अच्छा नहीं किया। यहाँ पर वकास अहमद को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसने मीरब को इसी शर्त पर पढ़ने के लिए आगे भेजा था कि वो उसका सर कभी भी झुकने नहीं देगी। वकास अहमद की बीवी को यकीन होता है कि मीरब ऐसी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन वकास खुद जाकर मीरब के मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहता है। इसीलिए जब वो और उसकी बीवी हवेली आएंगे तो सलमा बेगम भी चौंक जाएगी कि ये दोनों क्यों आए हुए हैं। वकास अहमद अनवार को भी ये बात बताएगा, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देगा कि मीरब ऐसा नहीं कर सकती। सलमा बेगम को भी शक है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसे मालूम नहीं, इसीलिए वो उसकी खोज लगाने के लिए अब बेचैन होगी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या मुर्तसिम मीरब से नाराज़ रह पाएगा? क्या मीरब के लिए उसका क्लास फेलो कोई और बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।